13/2029 अप्रैल को एक क्षुद्र ग्रह जो पूरे फुटबॉल स्टेडियम को भरने जितना बड़ा होगा, पृथ्वी के इतने करीब से गुजरेगा कि यह हमारे संचार उपग्रहों की ऊंचाई से नीचे गिर जाएगा। हमने इस क्षुद्र ग्रह का नाम बाम्बी नहीं रखा है। इसके बजाय इसे मिस्र के अंधकार और मृत्यु के देवता के नाम पर एपोफिस कहा जाता है। यदि ऑफिस का प्रक्षेप पथ इस समय जैसा है वैसा ही रहता है तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव इसे ऐसे पथ पर ले जाएगा जिससे यह सीधे पृथ्वी से टकराएगा। 7 साल बाद 2036वें वर्ष में अपनी अगली कक्षा पर इस मामले में एपोफिस कैलिफोर्निया और हवाई के बीच प्रशांत महासागर से टकराएगा और परिणाम स्वरूप सुनामी उत्तरी अमेरिका के पूरे पश्चिमी तट को मिटा देगी, हवाई को दफन कर देगी और प्रशांत रिंग के सभी भूमि द्रव्यमान को तबाह कर देगी। नील डिग्रास टाइसन भयानक संभावनाओं से हमारा सामना कराता है। एपोफिस निस्संदेह हमारे समय के सबसे खतरनाक क्षुद्र ग्रहों में से एक है और यह 2029 में पृथ्वी के इतने करीब से गुजरेगा कि यह हमारे उपग्रहों की तुलना में सतह के करीब आ जाएगा। फिर महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इस उड़ान का क्षुद्र ग्रह पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एपोफिस को 2029 में एक कक्षा में खींचा जा सकता है जो इसे पृथ्वी के साथ सीधे टकराव के रास्ते पर ले जाता है। यदि यह इसकी होल से चूक जाता है तो यह इतनी दूर विक्षेपित हो जाएगा कि हमें 2036 में डरने की कोई बात नहीं है। यह एक बहुत ही भाग्यशाली बात लगती है और हमें खुद से पूछना होगा कि क्या हम वास्तव में अपनी सभ्यता के भाग्य को भाग्य पर छोड़ सकते हैं। एपोफिस एक छोटा क्षुद्र ग्रह है, 340 मीटर व्यास में। यह उस राक्षस क्षुद्र ग्रह से बहुत छोटा है जिसने 66 मिलियन वर्ष पहले डायनासोरों का सफाया कर दिया था। चिक्सलयुग क्षुद्र ग्रह जो मेक्सिको के तट से दूर समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, प्रभावशाली 15 किमी व्यास का था। फिर भी एपोफिस जैसे आकार पृथ्वी पर भयानक अराजकता और तबाही मचाने के लिए पर्याप्त हैं। जैसा कि नील डिग्रास टाइसन का सुझाव है, एपोफिस एक सुनामी को ट्रिगर कर सकता है जो पड़ोसी तटरेखाओं को नष्ट कर सकता है और द्वीपों को बहा ले जा सकता है। जब एपोफिस ने 5 मार्च को 2021 मार्च को पृथ्वी से दूर और सुरक्षित उड़ान भरी तो खगोलविदों ने एक बार फिर सूर्य के चारों ओर क्षुद्र ग्रह की कक्षा को सटीक रूप से निर्धारित करने के लिए इस अद्वितीय अवसर का लाभ उठाया। तब खगोलविदों ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया और अगले 100 वर्षों तक प्रभाव के जोखिम को खारिज कर दिया। फिर भी कुछ विशेषज्ञ इस मुद्दे पर संयम बरत रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें एपोफिस के दोबारा पृथ्वी के करीब आने के लिए 2029 तक इंतजार करना चाहिए और केवल तभी हम भविष्य और प्रभाव के निश्चित जोखिम के बारे में कोई वास्तविक रियायतें दे सकते हैं। स्पष्ट भाषा में इसका मतलब यह है कि एपोफिस से खतरा अभी भी बना हुआ है और इसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। हम निश्चित रूप से नहीं जान पाएंगे कि 2029 तक क्या होगा। खगोलशास्त्री अपनी भविष्यवाणियों को आधार बनाते हैं अवलोकनों पर, ऑप्टिकल टेलीस्कोप और ग्राउंड आधारित रडार से कक्षा निर्धारित करने के लिए प्रत्येक झात निकट पृथ्वी वस्तु का यथासंभव सटीक। लेकिन क्षुद्र ग्रह विश्वासघाती होते हैं, वे बमुश्किल दिखाई देते हैं और उनका आकार उन्हें निरीक्षण करना बेहद कठिन बना देता है। नासा के खगोलशास्त्री यथासंभव निकट से आकाश की निगरानी करते हैं और फिर उनके आकलन की रिपोर्ट करें नासा के ग्रहीय रक्षा समन्वय कार्यालय को। यदि टकराव का खतरा है तो एजेंसी एक ग्रहीय क्षुद्र ग्रह चेतावनी जारी करती है। हालांकि नासा आशावादी है। एक प्रवक्ता ने इस बात पर जोर दिया कि एपोफिस की कक्षा पहले से ही बहुत अच्छी तरह से निर्धारित किया जा सकता है। 2021 वैज्ञानिकों ने इस अवसर का उपयोग किया है प्राप्त करने के लिए अविश्वसनीय रूप से सटीक जानकारी एपोफिस की दूरी और कक्षा के बारे में। नासा इस अध्ययन को भविष्योन्मुखी मानता है और वैश्विक प्रभाव को खारिज करने के लिए पूरी तरह से पर्याप्त है। चूंकि एपोफिस अभी भी एक दिन पृथ्वी से टकरा सकता है, यह जरूरी है कि हम इस क्षुद्र ग्रह जैसी वस्तुओं का बेहतर अध्ययन करें। पिछले रडार अवलोकनों से संकेत मिलता है कि एपोफिस 2 पालियों वाला या मूंगफली जैसा दिखता है। अखरोट का आकार अपेक्षाकृत सामान्य आकार है पृथ्वी के निकट क्षुद्र ग्रहों में, और 2 पालियों का मतलब है कि क्षुद्र ग्रह में 2 मुख्य भाग होते हैं, अधिक संकीर्ण कमर से जुड़ा हुआ। यह आकृति अक्सर तब बनती है जब 2 छोटे क्षुद्र ग्रह टकराते हैं और आपस में चिपक जाते हैं, या जब कोई बड़ा क्षुद्र ग्रह 2 भागों में विभाजित हो जाता है गुरुत्वाकर्षण बल या अन्य प्रभावों से जो फिर भी जुड़े रहते हैं। 2 पालियों वाली संरचना महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है क्षुद्र ग्रह की संरचना, घनत्व और आंतरिक संरचना के बारे में, और यह वही है जो हमें जानना आवश्यक है ऐसी वस्तुओं की गतिशीलता और व्यवहार को बेहतर ढंग से समझने के लिए। आकार के अलावा क्षुद्र ग्रह की घूर्णन गति और वह धुरी जिसके चारों ओर यह घूमती है, आगे का प्रक्षेप पथ निर्धारित करें और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में आने पर प्रतिक्रिया। जब 2029 में एपोफिस हमारे ग्रह के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से टकराएगा तो यह स्पिन अवस्था बदल जाएगी और संपर्क क्षुद्र ग्रह भूकंप का कारण भी बन सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप एपोफिस पर तीव्र भूकंपीय झटके आएंगे।
तब क्षुद्र ग्रह में जो परिवर्तन होते हैं आगे का जोखिम तय करेंगे। एपोफिस अकेले नहीं आता। क्या आपने राहत की सांस ली है और मन में सोचा है, भगवान का शुक्र है कि एपोफिस हमें 2029 में नहीं मारेगा। खैर, इस खुशी में एक पकड़ है, क्योंकि एपोफिस अकेला नहीं है। हम लगभग 25 पृथ्वी के निकट की वस्तुओं के बारे में जानते हैं। वह किसी भी समय टकराव की राह पर हो सकता है। इन क्षुद्र ग्रहों में एपोफिस सबसे खतरनाक में से एक है, और इस पैमाने पर इसका बड़ा भाई बेनू है। बेनू एक और पृथ्वी के निकट का क्षुद्र ग्रह है, लगभग 490 मीटर के व्यास के साथ, और यह नियमित रूप से पृथ्वी के पास से भी गुजरता है। बेनू के पृथ्वी से टकराने की संभावना वर्तमान में भी कम होने का अनुमान है, जो अच्छा है, क्योंकि ऐसी घटना के संभावित परिणाम विनाशकारी होंगे। वर्तमान में हानिरहित कक्षा के बावजूद बेनू की लगातार निगरानी की जानी चाहिए। कुल मिलाकर हम अभी भी क्षुद्र ग्रहों के बारे में बहुत कम जानते हैं, और हम इन घातक प्रक्षेपियों के अचानक अपनी कक्षा बदलने की संभावना से इनकार नहीं कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है, उदाहरण के लिए, यदि क्षुद्र ग्रह एक दूसरे से टकराते हैं। ओसिरिस रेक्स और डार्ट क्षुद्र ग्रहों को रोकते हैं। यह देखना वाकई शानदार है कि दुनिया भर के वैज्ञानिक क्या लेकर आ रहे हैं। हमारी पृथ्वी और हमारी सभ्यता को अंतरिक्ष से आने वाले प्रभावों से बचाने के लिए नासा ने क्षुद्र ग्रहों के बारे में हमारे ज्ञान को और विस्तारित करने के लिए OSIRIS रेक्स और डार्ट अंतरिक्ष मिशन विकसित किया। OSIRIS RX अंतरिक्ष यान 2016 सितंबर में लॉन्च किया गया था और क्षुद्र ग्रह बेनू का दौरा किया था। वहां पहुंचने पर जांच थोड़ी देर के लिए क्षुद्र ग्रह की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सामग्री को हिलाया, एक नमूना एकत्र किया और पृथ्वी पर वापस उड़ गया। क्षुद्र ग्रह से संपर्क अक्टूबर 2020 में हुआ था और 2020 में नमूने टेक्सास, अमेरिका में उतरे थे। नमूना कंटेनर में पाउडर जैसी काली सतह वाली सामग्री थी और दुनिया भर में कई प्रयोगशालाएं पाउडर का विश्लेषण करने में लग गईं। प्रारंभिक विश्लेषण के परिणाम पानी और कार्बनिक अणुओं की प्रचुरता दिखाते हैं और एक पहले से अज्ञात सामग्री जिसके लिए आगे के विश्लेषण की आवश्यकता है। रचना का यह ज्ञान हमें आपातकालीन स्थिति में बहुमूल्य जानकारी प्रदान कर सकता है। यदि कोई क्षुद्र ग्रह हमारी ओर बढ़ रहा है तो हमें किसी तरह उससे बचना होगा, और इस बात की परवाह किए बिना कि हम इसे उड़ा देना चाहते हैं या इसे रास्ते से भटकाना चाहते हैं। क्षुद्र ग्रहों की सटीक संरचना और घनत्व जानना सफलता के लिए महत्वपूर्ण होगा। इस मामले में ओसाइरिस रेक्स त्वचा जांच अंतरिक्ष में रही ओसाइरिस एपेक्स मिशन में तब्दील हो गई, और नमूने का अगला लक्ष्य भयावह एपोफिस है। क्षुद्र ग्रह अन्वेषण में एक और हिट डार्ट अंतरिक्ष यान था, जिसे पूरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त होने के लिए डिजाइन किया गया था, द्विआधारी क्षुद्र ग्रह डिमोर्फोस। नासा का इरादा क्षुद्र ग्रह की कक्षा को लगभग 72 सेकंड तक विक्षेपित करने का था, लेकिन प्रभाव ने वास्तव में डिमोर्फोस की कक्षा को 33 मिनट तक स्थानांतरित कर दिया। आपातकालीन स्थिति में ऐसा मिशन ग्रह को बचा सकता है। जापान राक्षस क्षुद्र ग्रह रयुगु पर उतरा। यह बात शायद ही किसी को पता हो कि जापान ने भी एक क्षुद्र ग्रह का बहुत विस्तार से पता लगाया है। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA ने अपना हायाबुसा 2 मिशन 2014 दिसंबर को लॉन्च किया, और लगभग 4 साल की यात्रा के बाद जांच 2018 जून में वास्तव में विशाल क्षुद्र ग्रह रयुगु तक पहुंच गई। यह क्षुद्र ग्रह समुद्र की श्रेणी का है, प्रकार के क्षुद्र ग्रह जो कार्बनिक और पानी युक्त खनिजों की समृद्ध संरचना के लिए जाने जाते हैं। इन जैविक संरचनाओं के कारण क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं पर अभी भी ब्रह्मांड में जीवन के वास्तविक संदेशवाहक होने का संदेह है। इसीलिए हमारा शोध केवल क्षुद्र ग्रह रक्षा के बारे में नहीं है। ये वस्तुएं हमें यह उत्तर भी दे सकती हैं कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कहां से हुई। जापानी मिशन का एक मुख्य उद्देश्य रयुगु की सतह का विस्तार से मानचित्र बनाना था। हायाबुसा 2 ने 2 नमूने एकत्र किए और क्षुद्र ग्रह मिनर्वा 21A, मिनर्वा 21A और 21B की सतह पर 3 रोवर्स रखे। रोवर्स और जर्मन लैंडर शुभंकर तब से क्षुद्र ग्रह की खोज कर रहे हैं। दीर्घकालिक अवलोकन हमें क्षुद्र ग्रह हायाबुसा के भौतिक और रासायनिक गुणों पर और अधिक मूल्यवान डेटा प्रदान करेगा। 2 ने रयुगु को 2019 नवंबर में छोड़ दिया और दिसंबर 2020 में एकत्रित नमूनों के साथ सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौट आए। इन नमूनों को वैज्ञानिकों के साथ भी साझा किया गया था। दुनिया भर में और शोधकर्ताओं के महान आश्चर्य के लिए पाउडर से कुल 15 अमीनो एसिड अलग किए गए थे, प्रोटीन के निर्माण खंड के रूप में। अमीनो अम्ल जीवन का आधार हैं। प्रभाव केवल समय की बात है। यदि हम पृथ्वी पर क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु प्रभावों के इतिहास को देखें
तो संभावनाएं वास्तव में भीषण हैं। पृथ्वी के इतिहास के दौरान हर 100 मिलियन वर्ष में एक हिंसक प्रभाव घटित होता है। इस आकार का आखिरी क्षुद्र ग्रह चिक्सेलोप था। तब से छोटे क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु बार बार पृथ्वी से टकराए हैं, लेकिन यह भयानक तबाही मचाने के लिए पर्याप्त था, जैसा कि चेलिबिंस्क घटना से पता चलता है। 2013 में लगभग 20 मीटर व्यास वाला पहले से अनदेखा क्षुद्र ग्रह रूस के चेलिबिंस्क शहर के ऊपर फट गया। यह जमीन से 30 किमी ऊपर विस्फोट हुआ, लेकिन इससे 500 किलोटन टीएनटी के बराबर ऊर्जा निकली। हालांकि प्रत्यक्ष प्रभाव से कोई क्षति नहीं हुई, लेकिन सदमे की लहर ने 1500 लोगों को घायल कर दिया और क्षेत्र के 6 शहरों में 7200 इमारतों को क्षतिग्रस्त कर दिया। अधिकांश चोटें जिज्ञासा के कारण हुई। लोगों ने तेज चमक देखी और खिड़कियों की ओर दौड़ पड़े। शॉकवेव ध्वनि की धीमी गति से चली और खिड़कियां टूट गईं। कुछ ही देर बाद बिजली गिरी, जिससे लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 1908 में लगभग 30 मीटर व्यास वाले एक धूमकेतु ने रूस के टोंगुस्टा क्षेत्र को तबाह कर दिया। यह धूमकेतु भी जमीन पर नहीं आ सका, लेकिन विस्फोट ने अविश्वसनीय 2150 क्षेत्र को तोड़ दिया और लगभग 80 मिलियन पेड़ों को माचिस की तीलियों की तरह गिरा दिया। विशेषज्ञों द्वारा अनुमान लगाया गया था कि यह विस्फोट हिरोशिमा में परमाणु बम की विस्फोटक शक्ति से 1000 गुना अधिक था। यदि यह उपनगरीय इलाके में हुआ होता तो शहर पूरी तरह से नष्ट हो गया होता। दोनों क्षुद्र ग्रह तुलनात्मक रूप से छोटे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने विनाशकारी क्षति पहुंचाई। कई किलोमीटर मापने वाले क्षुद्र ग्रह हमारी पूरी सभ्यता को खतरे में डाल सकते हैं। अकेले प्रभाव से एक महाद्वीप लगभग नष्ट हो सकता है। उसके बाद सुनामी और जलवायु परिवर्तन, अकाल और अन्य वैश्विक आपदाओं को जन्म दे सकते हैं, और अगली बड़ी घटना केवल समय की बात है।